नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर दीदी में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जिनको भी भाग्य पर या हस्त रेखाओं पर विश्वास है वो इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे हाथ में हथेली की जो रेखाएं हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार ही बनती बिगड़ती रहती हैं। अभी हमने पहले की वीडियोज़ में बताया है कि बायां हाथ तो जन्म का होता है, लेकिन दाहिना हाथ जो हम कर्म करते हैं उसी से रेखाएं बनती हैं। ये सेम उल्टा है स्त्रियों में। स्त्रियों का बायां हाथ माना जाता है और दाहिना उनका जन्म का हाथ। तो आगे हम जानेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में कुछ और जानकारी। अधिकतर हाथों में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी हुई होती है, परंतु यदि मस्तिष्क रेखा आरंभ में जीवन रेखा से पृथक हो तो उसका प्रभाव बदल जाता है। जब दोनों रेखाओं के बीच का फासला अधिक न हो तो यह एक अच्छा योग माना जाता है। इस योग के प्रभाव से जातक में वैचारिक स्वतंत्रता होती है, उसमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है। आप लोगों ने दोस्तों बहुत सारे लोगों के हाथों में ऐसी रेखा देखी होगी, जिनके हाथ में इस प्रकार की रेखा अंत में कुछ ऊपर की ओर उठती हो या दूसरे मंगल के क्षेत्र में प्रवेश कर ऊपर की ओर उठती हो, तो ऐसे जातक स्वयं निर्मित नेता होते हैं और उन आंदोलनों को चलाने में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। वे अपने ध्येय के प्रति बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्पी होते हैं और उसको प्राप्ति के लिए अपना घर, परिजनों का स्नेह, सर्वस्व का बलिदान कर देने में तत्पर रहते हैं। जब मस्तिष्क रेखा आरंभ में जीवन रेखा से अधिक फासले पर हो तो मनुष्य में सतर्कता और आवेश की बहुत कमी होती है। ऐसे ही योग का प्रभाव मस्तिष्क रेखा के जीवन से जुड़े होने के प्रभाव से बिल्कुल उल्टा होता है। जब फासला हो तो जातक में बहुत जल्दबाजी की आदत हो जाती है। वह कार्यक्रमानुसार या ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। वह ऐसे कार्य करता है जिसके कारण वह बदनाम होता है। वह अपनी योजनाओं को सदा बदलता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के सिर में रक्त के बहाव की अधिकता होती है, जिसके कारण उनमें उत्तेजना बढ़ जाती है। ऐसे लोग स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये हम उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जिनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर जुड़ी ना होकर बहुत दूर दूर से आरंभ होती है। ऐसे लोग बेचैनी के कारण अपनी नींद भी खो देते हैं। यदि ऐसी मस्तिष्क रेखा में द्वीप बने हों या रेखा चौड़ी हो और टूटी फूटी हो या उनमें से बालों के समान सूक्ष्म रेखाएं निकलती हों, तो जातक के पागल हो जाने की संभावना भी होती है। अधिक उत्तेजित अवस्था में आकर वह किसी की हत्या भी कर सकता है। मस्तिष्क रेखा सबसे उत्तम वह होती है दोस्तों जो जीवन रेखा से अधिक फासले पर ना हो और यह जो स्वयं या उसकी एक शाखा बृहस्पति क्षेत्र से आरंभ होती हो। इस प्रकार की रेखा का स्वामी महत्वाकांक्षी होता है। मस्तिष्क रेखा पर द्वीप चिन्हों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यह पढ़ता है, उनका विचार करने में यह देखना होता है कि चिन्हों का प्रभाव किस आयु में पड़ने वाला है। द्वीप चिन्ह का वर्तमान होना प्रत्येक रेखा को निर्बल बनाता है। वह एक दुर्भाग्यपूर्ण सूचक चिन्ह माना जाता है। द्वीप चिन्ह सदा ही दोस्तों शुभ नहीं होता। अधिकतर जगहों पे द्वीप बना हो तो उसे अशुभ ही मानते हैं। शारीरिक कमजोरी भी होती है और रक्त के वितरण में खराबी होने के कारण दिमाग में खून ठीक तरह से पहुंच नहीं पाता। परिणामवश जातक में इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है और वह अध्ययन और किसी भी काम में अपना ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाता है।
जिसके भी हाथ में द्वीप चिन्ह होते हैं, ऐसे व्यक्ति की विशेषता है। यदि साथ ही साथ ऐसी मस्तिष्क रेखा करतल में बहुत ऊंचे पर हो और यह और भी अधिक खराब लक्षण होता है और जहाँ तक आधे पागल के समान हो जाता है। यदि जंजीराकार मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बहुत फासले पर से आरंभ होती है तो मस्तिष्क की विकृति लाइलाज बन जाती है। ऐसे लोग या ऐसे योग जो होते हैं, मानसिक उत्तेजना समय समय पर इतनी बढ़ जाती है इनकी कि जहाँ तक अपने होशो हवास खो बैठते हैं और दूसरों के लिए ख़तरनाक बन जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि अब आप किसी के भी हाथ में या अपने करीबी या खुद के हाथ में ऐसी रेखा देखकर खुद को और दूसरों को पहचान लेंगे। लेकिन और भी रेखाएं हैं जो उनको इनके प्रभाव को कम भी करती हैं, इसलिए किसी एक रेखा को पढ़ के सारी चीज़ें लागू नहीं करनी चाहिए एकदम से, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और भी अधिक जानकारी दूंगी। आज के लिए नमस्कार दोस्तों।